Hello, 7th class. Today we are going to read first chapter from our NCERT English book Honeycomb. The name of the chapter is 3 questions, 3 प्रश्न. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक किंग 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे पूछता है और कौन उसको क्या एडवाइस करता है कि क्या करना चाहिए और लास्ट में उसको आंसर किससे मिलता है. तो यही जानेंगे हम. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न. द थॉट केम टू अ सर्टन किंग. किसी राजा के मन में ये विचार आया दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज़ें पता चल जाएं. दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, बिगिन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन सा सही समय होता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसको बात सुननी चाहिए. लिसन मीन्स सुनना. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हुई. द किंग देयर फोर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उस राजा ने इसीलिए, इसी खातिर अपने संदेशवाकों को पूरे राज्य में भेज दिया. प्रोमिजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और उसने वचन दिया कि वो बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी राशि, धनराशि वो देगा टू एनीवन, किसी ऐसे को, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड 3 क्वेश्चंस डिफरेंटली, मगर उन सभी ने इन उसके 3 प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया, डिफरेंटली, अलग अलग. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, रिप्लाई मीन्स आंसर, उत्तर. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इसका बड़ी सख्ती के साथ इस समय सारणी का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरीके से उन लोगों ने कहा कि राजा सही समय पर हर चीज़ सही तरह से कर सकता है. अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे लोगों ने कहा कि ये असंभव है कि पहले ही किसी चीज़ को करने का सही समय निश्चित करने का फैसला पहले ही करना मुश्किल है, असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को उन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो कि घटित हो रहा है. गोइंग ऑन, जो कि हो रहा था, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और उसको मूर्खतापूर्ण जो प्लेजर्स, आनंद हैं, उनसे बचना चाहिए. अवॉइड, बचना, उनसे दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और केवल वही चीज़ें करनी चाहिए जो कि उस समय आवश्यक लगें, जरूरी लगें, उनको करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men, फिर भी दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है, एक टोली की आवश्यकता है, काउंसिल की आवश्यकता है. Who would help him act at the proper time, जो कि उसकी सही समय पर कार्य करने में मदद करेगी. This was because one man would find it impossible, ये इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति को ये असंभव लगेगा टू डिसाइड करेक्टली, किसी बात का सही फैसला करना किसी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता लिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय पर, सही तरीके से, सही समय पर हर चीज़ का सही फैसला लेने के लिए बिना दूसरे की सहायता से किसी एक व्यक्ति को मुश्किल होगा. बट देन अदर्स सेड, मगर तब भी दूसरे लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जो कि ज़रूरी होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें काउंसिल के, परिषद के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती.
इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए सही समय का फैसला लेने के लिए, इन ऑर्डर टू की खातिर, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य को देखना आवश्यक है, ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस को डू दैट, और केवल जादूगर ही इस कार्य को कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को किसी जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, जो लोग राजा के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी हैं, वो राजा के पार्षद होते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो ज़रूरी लोग हैं वो उसके पुजारी हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ और लोगों ने डॉक्टर को ज़रूरी चुना। एंड येट अदर्स सेड, और फिर भी कुछ दूसरे लोगों ने कहा, दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सैनिक सबसे ज़रूरी हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने साइंस कहा। अदर चोज फाइटिंग, जबकि कुछ और दूसरे लोगों ने लड़ाई को सबसे ज़रूरी चीज़ चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर भी कुछ दूसरे लोगों ने धार्मिक पूजा अर्चना को सबसे ज़रूरी बात माना कि वो राजा को करनी चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि राजा के प्रश्नों के जो उत्तर थे वो बिल्कुल भिन्न थे, अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और राजा ने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हार्मिट, इसके बदले राजा ने फैसला किया कि वो किसी हार्मिट, सन्यासी की सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो सन्यासी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। नोन, नोन मीन्स जाना जाता था, वाइडली दूर दूर तक, चारों तरफ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो सन्यासी किसी जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी छोड़कर नहीं जाता था। वुड मीन्स जंगल। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो और किसी को नहीं देखता था, केवल सादे लोगों को देखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी पीपल, इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी क्लोज, राजा ने सादे कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, इससे पहले कि राजा उस सन्यासी की झोंपड़ी में पहुंचता। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो अकेला ही, एलोन मीन्स अकेला, अकेला ही आगे गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा, राजा ने देखा कि वो सन्यासी डिगिंग, खोद रहा था जमीन को, अपनी झोंपड़ी के आगे जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने, सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो खोदता रहा, खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो सन्यासी बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। एंड एज ही वर्कड, और जब वो काम करता, ही ब्रीदड हैविली, तो वो ज़ोर ज़ोर से वो ब्रीदड, सांसें लेता था, हैविली ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं ये सीखूँ कि सही समय पर सही बात करना, सही चीज़ करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामले, अफेयर्स मामले, कौन से मामले सबसे ज़रूरी होते हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, मगर वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे, आप थक गए हैं। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड,
मुझे कुदाली दे दो, स्पेड मीन्स कुदाली, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे आपकी जगह खोदने दो। थैंक्स, धन्यवाद, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपनी कुदाली देते हुए धन्यवाद कहा। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वो जमीन के ऊपर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी थी, he stopped, वो रुक गया, and repeated his questions, और उसने अपने प्रश्न दोहराए। The hermit gave no answer, उस सन्यासी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, but stood up, बल्कि वो खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade, और कुदाली के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। एंड सेड, और बोला, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो, एंड लेट मी वॉक, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, मगर राजा ने उसको कुदाली नहीं दी। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा। वन आवर पास, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, तब दूसरा घंटा भी बीत गया। इस तरह से समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड अस्त हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने वो कुदाली जमीन में फंसा दी। स्टक फंसा दी। एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा आप बता दो कि उत्तर मैं नहीं दे सकता। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग, वहाँ पर कोई दौड़कर आता है, यहाँ पर कोई दौड़कर आ रहा है। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा चारों तरफ मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बाहर बह रहा था। वैन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, तो वो बेहोश हो गया। वो व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मेन्स क्लोथिंग, राजा और उस सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटा दिए, उसके कपड़े उतार दिए। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, और उनने उसके पेट में एक बड़ा सारा घाव पाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोया, साफ किया और उसको अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मगर खून का बहना नहीं रुक पाया। द किंग रीड्रेस द वुंड, राजा ने उसके घाव पर दोबारा पट्टी बांधी। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि अंत में उसका खून का बहना रुक नहीं गया, तब तक वो बार बार घाव पर पट्टी बांधता गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी को अब बेहतर महसूस होने लगा। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर, राजा ने ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और उसको पानी दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक सूरज ढल चुका था, डूब चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने उस सन्यासी की सहायता से कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, उस घाव वाले जख्मी आदमी को झोंपड़ी के अंदर वो ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो चुपचाप पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वॉक ही हैड डन, वो राजा अपनी चलने से वो थक चुका था और उस काम से भी वो थक गया था जो उसने
किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सारी रात वो स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, सारी रात वो सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, अवेक अवोक अवोकन, अवेक मीन जागना, अवोक जागा, जब वो जागा, ही वॉज सेवरल, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो कई मिनट पहले, सेवरल मीन कई एक मिनट पहले, इससे पहले कि वो कुड रिमेंबर, उसको याद आता, रिमेंबर मीन याद करना, उसको याद आता, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, वो कहाँ पर है, हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और वो बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ वो दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति कौन है, इससे पहले उसको याद आता। उसको ये इस बात की याद आती। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, इन अ वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में कहा, वॉइस मीन आवाज़। मैन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि वो राजा जाग गया है, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं आपको नहीं जानता और मुझे आपको माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मगर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, एनिमी मीन्स दुश्मन, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। स्वोर, स्वियर होता है कसम खाना, स्वोर कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी संपत्ति, मेरी धन दौलत मुझसे छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस सन्यासी को मिलने के लिए गए हो, अकेले गए हो। एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने ये मन बना लिया था, मेड अप माई माइंड, मैंने फैसला किया था, मैंने अपना मन बनाया था कि मैं आपको घर के रास्ते पर ही मार दूंगा। बट द डे पास, मगर दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, मगर आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग मीन छिपने के प्लेस, स्थान से मैं बाहर आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैंने आपके रंग रक्षक पर हमला कर दिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जो मुझे पहचानता था, जिसने मुझे पहचान दिया था। एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला, एस्केप मीन बच निकलना। बट आई शुड हैव डाइड, मगर मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स, अगर आपने मेरे घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मैं जीता हूँ, अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपको आपके सबसे वफादार सेवक के रूप में आपकी सेवा करूँगा, सर्व करूँगा, नौकरी करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। डू द सेम, सेम मीन्स वैसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, राजा इस बात से खुश था कि उसने अपने दुश्मन से सुलह कर ली, समझौता कर लिया है। सो ईजली, इतनी आसानी से सुलह कर ली, शांति स्थापित कर दी। एंड टू हैव वन हिम, और उसको जीत लिया। वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको दोस्ती के लिए मना लिया, इस बात से वो खुश हो गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना केवल उस व्यक्ति को माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने
नौकरों को और अपने ओन डॉक्टर और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए अपने नौकरों और अपने डॉक्टर को भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस देने का वचन दिया। लीविंग द वुंडेड मैन, उस जख्मी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस झोंपड़ी से बाहर गया। एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ उस सन्यासी को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, इससे पहले कि वो वहाँ से चला जाए तो वो चाहता था कि एक बार दोबारा वो अपने प्रश्नों का उत्तर हासिल करे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, वो सन्यासी अपने घुटनों पर, घुटनों पर बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स इन द बेड्स, और क्यारियों में वो सोइंग बो रहा था, सीड्स बीजों को बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो क्यारियाँ उस दिन से पहले, पिछले दिन से पहले खोदी गई थी, उसमें वो बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बेग मीन्स यहाँ पर प्रार्थना करना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाइज मैन, ए बुद्धिमान व्यक्ति, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले उत्तर दे दिया गया है। सेड द हर्मिट, उस सन्यासी ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वो जमीन की तरफ झुका हुआ था, बेंडिंग। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और वो ऊपर राजा को देख रहा था। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब वो उसके सामने खड़ा हुआ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे उत्तर दे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते। रिप्लाई द हर्मिट, सन्यासी ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आपने मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं की होती। पिटीड मीन्स दया करना, वीकनेस कमज़ोरी, मेरी कमज़ोरी पर पिछले कल आपने दया नहीं की होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए उन क्यारियों को नहीं खोदा होता। यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब उस व्यक्ति ने आप पर हमला कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आप ये इच्छा करते कि काश आप मेरे साथ यहाँ पर ठहर गए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए जो सबसे ज़रूरी काम था, ज़रूरी समय था, वो उस समय था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ मेरा भला करना आपका सबसे ज़रूरी कार्य था, सबसे ज़रूरी काम था मेरा भला करना। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जो सबसे ज़रूरी समय था वो तब था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर आपने उसके घावों पर पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपसे सुलह की, आपसे शांति स्थापित किए वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़रूरी व्यक्ति था। एंड What you did for him was your most important business, और जो आपने उसके लिए किया वो आपके लिए सबसे ज़रूरी कार्य था। Remember then, सब इसलिए याद रखो। There is only one time that is important, केवल एक ही समय होता है जो सबसे ज़रूरी होता है, जो ज़रूरी होता है। And that time is now, वो समय अब वाला समय होता है। It is the most important time, ये सबसे ज़रूरी समय होता है। Because it is the only time, क्योंकि यही वो समय है। We have any power to act, जब हमारे पास कार्य करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, जब हम कार्य कर सकते हैं।
द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, और सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ आप किसी खास समय खास क्षण में होते हो, वही व्यक्ति सबसे ज़रूरी व्यक्ति होता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम किसी और व्यक्ति से मिल पाएंगे, हम इस बात को नहीं जानते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़रूरी कार्य उस व्यक्ति का भला करना होता है। बिकॉज यू वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि आपको इस संसार में केवल उसी एकमात्र उसी उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया है। रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर हैं, तो उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। हालांकि इसको रीटोल्ड किया गया है, थोड़ा इसमें चेंजिंग की गई है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलें और उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप मेरे YouTube चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।